के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आस्थावानों ने मां ज्येष्ठा गौरी व मां ब्रह्मचारिणी देवी के चरणों में नवाया शीश। काशी पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। वहीं मुख्यमंत्री संग उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में वृद्धाश्रम हेतु किया भूमि पूजन। राजा तालाब पंचक्रोशी मार्ग पर सीवर का पानी जमा होने से राहगीर हुए परेशान। और 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव व बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आस्थावानों ने मां ज्येष्ठा गौरी व मां ब्रह्मचारिणी देवी के चरणों में शीश नवाया। चैत्र नवरात्र की द्वितीय तिथि पर मां के गौरी स्वरूप के दर्शन के क्रम में ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन का महात्म्य है। काशी में मां का मंदिर नखास कर्णघंटा क्षेत्र में स्थित है, जहां भोर से ही मां के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कतारबद्ध श्रद्धालुओं ने मां को नारियल, चुनरी, माला, फूल इत्यादि का प्रसाद अर्पित करते हुए जीवन मंगल की कामना की। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। इसके साथ ही मां का भव्य श्रृंगार किया गया था। मां की दिव्य झांकी का दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सामाजिक संगठन के लोगों ने भी सहयोग किया। गुरु जी, आज किस देवी का दर्शन दूसरे दिन है और क्या मान्यता है? आज दूसरे दिन ज्येष्ठा गौरी का दर्शन है। यहाँ का मान्यता परंपरा से चली आई है। यहाँ का दर्शन करने से सुख शांति धन मिलता है और पुत्र होता है। यहाँ का मान्यता ये है, परंपरा से चली आई है। सब कोई दर्शन करते हैं। नवरात्र का दूसरा दिन यहाँ दर्शन किया जाता है। तो गुरु जी, ये मान्यता अनुसार गौरी में आता है क्या ये मंदिर? ये 9 गौरी में आता है जी। हाँ, तो वासंती के नवरात्र में यही का दर्शन? हाँ, नवरात्र में दूसरा दिन यहाँ दर्शन होता है ज्येष्ठा गौरी का। इसी कड़ी में मां के दुर्गा स्वरूप के दर्शन के क्रम में द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन पूजन का विधान है। शक्ति के इस पावन स्वरूप को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। देवी के स्वरूप द्वारा कठिन तपस्या और ब्रह्म में लीन होने के कारण मां ब्रह्मचारिणी के नाम से संबोधित किया जाता है। काशी में मां का मंदिर दुर्गा घाट पर स्थित है, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर मां का पूजन अर्चन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। एक एक कर सभी ने मां के चरणों में शीश नवाया और उन्हें माला, फूल इत्यादि का प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इस अवसर पर पूरे मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। नारियल, चुनरी इत्यादि की दुकानें सजी रहीं। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिक्षेत्र में बैरिकेडिंग सहित पुलिस बल तैनात रहा। किस देवी का मंदिर है, क्या मान्यता है आज नवरात्र के दूसरे दिन? ऐसा है, जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तो ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मांड जी की रचना करने जा रहे थे। तीनों देवता मिलके, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मिलके जो है रचना करने जा रहे थे। तो उनसे रचना नहीं हो रही थी ब्रह्मांड की, और पूरी सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी। तो उन्होंने फिर शंकर जी के पास गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनकी तपस्या कर रहे थे, मतलब कि ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो शंकर जी ने बताया कि ऐसा कि शक्ति की उपासना करिए, तब जाके ब्रह्मांड की रचना होगी और सृष्टि की रचना शुरू होगी। तब उन्होंने तपस्या किया और तपस्या किया, तब शक्ति उत्पन्न भई। शक्ति उत्पन्न भई, तब उन्होंने फिर मतलब क्या वरदान दिया उनको कि चलिए हम आपके संग में हैं, हम आपकी सृष्टि की रचना में आपका सहयोग करते हैं। तो वो सृष्टि की रचना करने से इनका नाम ब्रह्मा जी की लड़की हो जाने से तो ब्रह्मा जी ने इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। इनके दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? इनके दर्शन पूजन से जैसे बालक है, वृद्ध है, बड़े हैं, छोटे हैं, महिलाएं हैं, सबको बुद्धि है, विद्या है। 9 ग्रह इनके दर्शन करने से 9 ग्रह पूरे शांत होते हैं।
पूरे रोज अगर नित्य अगर दर्शन करता है तो पूरे नवग्रह शांत होते हैं। दूसरी बात ऐसा है ना कि पूरी ब्रह्मांड की जो रचना किया हुआ है, अगर ये न रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। तो इससे हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की मतलब की कामना को पूर्ण करती है। माना जाए तो गुरु जी विद्या की भी देवी है, विद्या की, बुद्धि की, धन की और ग्रह की, सब चीज की देवी है ये। आज माता की द्वितीय स्वरूप का दर्शन है और यहाँ पे श्रद्धालुओं में बहुत उमड़ी हुई भीड़ है। सभी श्रद्धालु अपने जो भी मनोकामनाएं होती, जो भी इच्छाएं होती, सभी मानते हैं। जो भी मेरी मनोकामनाएं, इच्छाएं थी, हमने मांगी और पूर्ण करेंगी माता, इतना विश्वास है। काशी पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री संग उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में वृद्धाश्रम हेतु भूमि पूजन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा रविवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा के दर्शन पाकर हम इस जन्म में धन्य हो गए। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हैं। रविवार की सुबह प्रधानमंत्री मुख्य द्वार से होते हुए परिसर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर गए। सबसे पहले गर्भगृह में जाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और डमरू वादन कर उनका स्वागत हुआ। दर्शन पूजन करने के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला, प्रसाद के साथ स्मृति चिन्ह के रूप में बाबा श्री काशी विश्वनाथ की एक रेप्लिका भेंट की। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम से होते हुए ललिता घाट स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन किया। प्रधानमंत्री ने पशुपतिनाथ मंदिर में बनने वाले वृद्ध आश्रम का भूमि पूजन किया। पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष स्वामी ओंकारानंद, सचिव गोपाल अधिकारी और मैनेजर रोहित कुमार ने अंगवस्त्रम और प्रसाद भेंट किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने वृद्ध आश्रम में रह रही महिलाओं और विद्यार्थियों से कुशल क्षेम पूछा और मंदिर में सरकार की ओर से सुविधाओं को बढ़ाने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम होते हुए पुनः अपने गंतव्य को रवाना हो गए। प्रधानमंत्री के इस आगमन के दौरान मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्रा, विशेष कार्य अधिकारी उमेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जिले के अधिकारी उपस्थित रहे। और मजबूती मिलेगी और बल मिलेगा। नेपाल हमारा पहले से छोटा भाई के रूप में रहा है। नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति प्रायः एक है और यहाँ के प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ का दर्शन करके ये बोध करा दिया है कि आज भी हम आपके साथ हैं। भारत और नेपाल की मित्रता अखंड है और अखंड रहेगी। अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री आए हैं शेर बहादुर, अगर काशी के लिए कितना महत्व है? निश्चित, काशी चूँकि सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ नेपाल के काफ़ी लोग रहते हैं। भारत हिंदू संस्कृति और सभ्यता का संपोषक रहा है हमेशा से। काशी उसकी प्रतीकात्मक के रूप में रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने काशी में आकर के एक संदेश दिया है कि आज भी भारत और नेपाल का जो सांस्कृतिक जो हमारा संबंध है वो संबंध आज भी जीवंत है। उन्होंने यहाँ मंदिर में बाबा विश्वनाथ से दर्शन करके भारत और नेपाल की मैत्री को और प्रगाढ़ता देने का बल दिया। श्री साम्राज्य यशोद पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। ये नेपाल के राजा ने इसको बनवाया था। 1784 में शुरू हुआ था, 1787 में ये बन के तैयार हुआ और ये नेपाल सरकार के स्वामित्व में संचालित है। और आज नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं। इससे जो है हमारे जो भारत और नेपाल का जो संबंध है ये और प्रगाढ़ होगा ही। इसके साथ हमारे सबसे बड़ी बात यह है, नेपाल और भारत का जो संबंध है ये सांस्कृतिक संबंध है हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक संबंध एक है, क्योंकि वो भी हिंदू संस्कृति के अनुयायी हैं नेपाल में। और हमारे पुराण एक हैं, हमारे वेद एक हैं, हमारे उपनिषद एक हैं, हमारे आगम एक हैं, सब हमारे जो है सो शास्त्र एक हैं। इसीलिए ये सांस्कृतिक संबंध इतना प्रगाढ़ है कि ये कभी टूट नहीं सकता है। इसका कोई सीमा नहीं है।
भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा जरूर है, लेकिन भारत नेपाल का जो सांस्कृतिक संबंध है कोई सीमा नहीं है। हमारे प्रभु इष्ट भगवान रामचंद्र अयोध्या के थे, हमारी जगत जननी अम्बा जानकी जी जनकपुर की थी। तो उस समय से त्रेता क्या सत्ययुग से ये संबंध है, ऐसा अटूट संबंध है। कभी भी ये सांस्कृतिक संबंध कभी इधर उधर नहीं हो सकता है। राजनीतिक उत्सव कुछ होते रहता है, लेकिन सांस्कृतिक संबंध में कोई फर्क नहीं है। और जनता जो नेपाल की जनता है उनके प्रति भारत के जैसे जो तीर्थ स्थल है उन प्रति बड़ी आस्था है। हम लोग जो शालिग्राम की हम लोग पूजा करते हैं वो कहीं विश्व में कहीं होता नहीं कि नेपाल के मुक्तिनारायण क्षेत्र है जो गंडकी नदी है उसी में वो शालिग्राम होते हैं। तो भारत के हर मंदिर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, नेपाल से आता है। इसीलिए ये संबंध बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री के आगमन से भारत नेपाल का संबंध और दृढ़ होगा, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरीके का आयोजन है, क्या क्या मुख्य प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पशुपतिनाथ का दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे, हम लोग उनसे यहाँ बैठ के बातचीत थोड़ी देर करेंगे। उसके बाद ये जो वृद्धाश्रम आपको ने बताया उसका वो अवलोकन उसके लिए भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, उसका तो ये प्रोग्राम। राजा तालाब पंचक्रोशी मार्ग पर सीवर का पानी जमा होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजा तालाब बाजार में मुख्य सड़क से पंचक्रोशी मार्ग पर पीडब्ल्यूडी द्वारा नाली का सही निर्माण न होने के कारण जल निकासी अवरुद्ध हो गई है। इससे गंदा पानी रास्ते पर बह रहा है, जिससे आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के कचनार गांव के मध्य मुख्य सड़क से रानी बाजार व राजा तालाब चौराहे पर जाने के लिए बीते कुछ वर्ष पूर्व सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया गया था, लेकिन नालियों का निर्माण कार्य ठीक से नहीं कराया गया। इससे गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर गंदा पानी जमा होने से आवागमन में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव को जाने के लिए सिर्फ इसी मार्ग का सहारा है। लोग गंदे पानी के बीच से आने जाने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि कई बार ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कराया गया। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने चेतावनी देते हुए बताया कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए विवश होंगे। परेशानी ये है, राजा तालाब बाजार है, यहाँ तहसील भी है, यहाँ ब्लॉक मुख्यालय भी है, यहाँ राजा तालाब थाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई महीनों से सीवर का पानी सड़कों पे बह रहा है। इसी रास्ते आप प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव जयापुर भी जा सकते हैं। निवर्तमान विधायक का गांव सहनसापुर है, इसी रास्ते लोग जाते हैं, लेकिन किसी की नज़रें यहाँ इनायत नहीं हुई। चुनाव में बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, सबकी हवा निकल गई है। हम चाहते हैं कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, अन्यथा सड़क पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव व बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाई। पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का शनिवार की रात प्रथम काशी आगमन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन करने पहुंचे। यहाँ विधिवत दर्शन पूजन करने के पश्चात वे बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु पहुंचे, जहाँ उन्होंने बाबा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंधी समाज द्वारा उल्लासपूर्वक झूलेलाल जयंती मनाई गई। सिंधी समाज द्वारा शनिवार को धूमधाम से झूलेलाल जयंती मनाई गई। इस अवसर पर लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जहां विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक रूप धारण किए बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा को निकाला गया, जिसमें समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं जगह जगह स्टॉल लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर चितरंजन पार्क पहुंची, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले व गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें समाज के समस्त पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को झूलेलाल जयंती की बधाई दी।
ये हम लोग के आराध्य देव पूज्य झूलेलाल जी की जयंती है। ये माना गया है कि आज उनका अवतरण हुआ है और आज ही के दिन पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम के साथ हम सिंधी समाज के लोग पूज्य झूलेलाल जी की जयंती मनाते हैं। तो किस तरह से इसको मनाते हैं, क्या क्या इसमें होता है? ये आप सोचिए कि पूज्य झूलेलाल मंदिर से लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में दिन में भंडारा होता है। भंडारा होने के बाद फिर शाम को अब भव्य शोभा यात्रा वहाँ से निकलती है, जो एक हिस्सा तो यहाँ पहुँची है, अभी 3 हिस्सा और बाकी है जो पीछे ही है। तो और जगह जगह प्रसाद वितरण होता है, जगह जगह भंडारा चलता है। आप देखे होंगे लक्सा से लेकर यहाँ तक जगह जगह भंडारा चल रहा है, प्रसाद वितरण कर रहे हैं लोग, धूमधाम के साथ इसको मना रहे हैं। सिगरा स्थित सेंट मरियम स्कूल में परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। सिगरा स्थित सेंट मरियम स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका माधवी श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। वहीं नर्सरी से कक्षा 8 तक के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान निदेशिका ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं व अभिभावकगण उपस्थित रहे। ये तो सभी पेरेंट्स के लिए ही ये एक प्राउड मोमेंट होता है, तो मेरे लिए भी ये प्राउड मोमेंट है। और मेरा बच्चा इस समय क्लास 1 में है और नो डाउट ये खुद इतना एक्साइटेड है कि इसको देख करके हमको भी खुशी हो रही है कि इसकी मेहनत रिजल्ट रंग ला रही है। इस कोरोना काल के वेब में जब स्कूल बंद था, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में स्कूल का कितना सहयोग रहा, क्या? देखिए, ये विन विन सिचुएशन होता है। गार्जियन की जितनी अकाउंटेबिलिटी है उतनी ही स्कूल की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। और हमें लगता है कि ये दोनों तरफ से ही सहयोग रहा, स्कूल का भी सहयोग रहा और गार्जियन का भी अवेयरनेस रहा, इसलिए दोनों तरफ से ये सक्सेसफुल रहा। इसी का नतीजा ये रिजल्ट के रूप में आएगा। दर्शना फर्स्ट है, ये कैसा लग रहा है बेटा, क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा रहे, होल्डर आया, क्या कहना चाहोगी? इसमें टीचरों का बहुत ही सहयोग है और मेरा भी सहयोग है, सबका सहयोग है। सबके कृपा से मेरा बच्चा आज फर्स्ट डिवीजन आया है। जैसे पिछले साल कोरोना काल में बहुत से पेरेंट्स को दिक्कत हुई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, इस तरह की कोई परेशानियों के लिए किस तरह का स्कूल का सहयोग रहा? हाँ, परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसमें टीचरों की बहुत ज़्यादा सहयोग था। टीचर ने बार बार मतलब हर समय सहयोग किया और मोबाइल के चलते, मोबाइल के जरिए हम लोग का मतलब बच्चे को पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। सर, मैं यहाँ से प्री नर्सरी से पढ़ रही हूँ और जब से मैं पढ़ रही हूँ सेंट मरियम स्कूल बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है। चाहे कोरोना चल रहा था, फर्स्ट सेकेंड वेव में इन्होंने बहुत हेल्प किया था स्टूडेंट्स का। चाहे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे बट रेगुलर क्लास, मेंटेनिंग रूल्स यहाँ का बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सर। अच्छा है, मेरी लड़की शुरू से यहीं पे पढ़ी है और आगे भी यहीं पे पढ़ाएंगे। स्कूल का किस तरह का सहयोग होता है हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में? टीचरें यहाँ के सब सही है सर, और ऑफलाइन में भी जब स्कूल बंद था तभी भी क्लास चलती थी, ऑनलाइन क्लास होती थी। BHU LBS छात्रावास के छात्रों ने हॉस्टल आवंटन में मनमाना रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव करते हुए जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि हॉस्टल आवंटन में मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। छात्रावास के वार्डन अनिल सिंह पर छात्रों ने पैसे लेकर कमरा देने का आरोप लगाया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि वार्डन को पदमुक्त किया जाए। क्या मामला है आज कुलपति आवास के बाहर आप लोग धरने पे बैठे? हम लोग आज ही बाहर नहीं आए, ये बच्चों के अपमान का मामला है। हमारे छात्रावास के जो प्रशासनिक संरक्षक हैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल के अनिल कुमार सिंह, वो आए दिन बच्चों का किसी न किसी रूप में अपमान करते रहते हैं। ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है, मूल बात यही है। हम लोग कल सुबह 10 बजे से आज 4 बजे तक अपने हॉस्टल के बाहर सत्याग्रह कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। डीन हमारे पास हमसे मिलने तक नहीं आए, इसलिए हम लोग वाइस चांसलर ऑफिस के सामने अभी आधा घंटा पहले से हम लोग धरना पे बैठे हैं और धरना कर रहे हैं। और हम धरना मांगे क्या है, प्रमुख मांग क्या है? बच्चों के साथ क्या होता है कि वो बच्चे अपना सारी कागजी प्रक्रिया पूरी करा के जब आते हैं हॉस्टल में अलॉटमेंट कराने के लिए, सारे आधिकारिक रूप से जो बच्चे रैंकर्स होते हैं उनको जानबूझ के 2 दिन 4 दिन 5 दिन टरकाया जाता है, उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। इसलिए उसी के विरोध में हम लोग धरना करें। आए दिन बच्चों का अपमान करते हैं, छात्रावास आवंटन में जानबूझ के देरी करते हैं। ठीक,
हमारी प्रमुख मांगे हैं इस आंदोलन की, हमारी लगभग 7 प्रमुख मांगे हैं। मैं आपके सामने 7 मांगे हैं आपकी। और इससे पहले भी आप लोग रूबरू हुए तमाम प्रशासनिक लोगों से। निर्णायक कुछ निर्णय निकला क्या? अभी तक कोई निर्णायक नहीं। आज बस क्या हुआ, एक निर्णय लिया गया कि 7 दिन बाद कमेटी की रिपोर्ट देगी। जिस लोग तो हम लोग उस पर सहमत नहीं थे, क्योंकि जब इनको किसी की नियुक्ति करनी होती है तो 1 मिनट नहीं लगता है, अपने मन से किसी को हटाना होता है तो 1 मिनट नहीं लगता है। बच्चों को जब धरना प्रदर्शन करना है, बच्चों को जब तकलीफ है, पीड़ा है, जिसकी वजह से वो बाहर आए हुए हैं, तो उसके लिए हमको टरकाया जा रहा है 5 दिन 2 दिन कमेटी के नाम पे। तो हम लोग कमेटी के नाम पर नहीं सुनेंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारी 7 प्रमुख मांगे हैं जो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। हमारी पहली मांग है प्रशासनिक संरक्षक अनिल कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। हमारी दूसरी मांग है छात्रावास में अधिकतर वाटर कूलर खराब है, उसकी मरम्मत कराई जाए। हमारी तीसरी मांग है सुचारू रूप से कैंटीन चलाने की व्यवस्था की जाए। हमारी चौथी मांग है छात्रावास के अंदर बैडमिंटन और वॉलीबॉल का कोर्ट बनाया जाए। हमारी 5वीं मांग है छात्र कल्याण केंद्र एक बीएचयू में स्थापित होता है जो बच्चों को खेल की सामग्री प्रोवाइड कराता है खेलने के लिए, तो उससे खेल की सामग्री मंगाई जाए। और हर हॉस्टल में एक कॉमन रूम होता है जिसमें टीवी वगैरह होता है, जिसमें मनोरंजन कक्ष होता है, जिसमें बच्चे क्रिकेट के मैच देखते हैं या फिर IPL या फिर कुछ भी, तो उसकी चलाने की व्यवस्था की जाए। और एक और मांग है कि छात्रावास के अंदर मिनी लाइब्रेरी बनाया जाए, जिससे बच्चों को थोड़ा बहुत अगर पढ़ना हो, डिस्कशन करना हो, तो उसमें बच्चों को आसानी हो। हमारे यही 7 प्रमुख मांग। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आस्थावानों ने मां ज्येष्ठा गौरी व मां ब्रह्मचारिणी देवी के चरणों में नवाया शीश। काशी पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। वहीं मुख्यमंत्री संग उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में वृद्धाश्रम हेतु किया भूमि पूजन। राजा तालाब पंचक्रोशी मार्ग पर सीवर का पानी जमा होने से राहगीर हुए परेशान। और 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव व बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।